सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 1 एवं 2 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक शुरू हो चुकी है। तो हमें क्या करना है कि रोजाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीजें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? आज विद्यालय की तरह हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें राष्ट्रपति महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। फिर एक कहानी सुनेंगे जिसमें हम मीनू और चीनू से मिलेंगे। उसके बाद चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और 10 से 20 तक की संख्याओं को पढ़कर इकाई और दहाई को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि पिता की मृत्यु के बाद गांधी परिवार की हालत डगमगा गई। पिता के मित्र ने यह सलाह दी कि बापू को पढ़ने के लिए विलायत भेज दिया जाए और बापू ने विलायत जाने के लिए उनकी सलाह मान ली। माँ की चिंता दूर करने के लिए मोहन ने कसम खाई कि वो विदेश में शराब और मांस को हाथ नहीं लगाएंगे और ना ही कोई गलत काम करेंगे। मोहन ने अपनी पत्नी और नवजात बेटे से विदा ली और मुंबई की तरफ निकल गए। अब तक मोड़ बनिया जाति से कोई भी विदेश नहीं गया था। मुंबई में जाति पंचायत बैठी, जिसमें मोहन से कहा गया कि वो विदेश ना जाएं, क्योंकि उनके अनुसार विदेश में धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती और अगर मोहन गए, इसका मतलब वो आज से जात से बाहर माने जाएंगे और कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। मोहन के बड़े भाई ने जाति पंचायत पर ध्यान नहीं दिया और उनके विदेश जाने के लिए धन का इंतजाम कर दिया। 4 सितंबर 1887 को मोहन पानी के जहाज से इंग्लैंड रवाना हो गए। एक अनुभवी वकील ने मोहन को अपने कमरे में रख लिया था। बाकी सभी यात्री यूरोपीय थे। मोहन अंग्रेजी में बात करने में थोड़ा हिचकिचाते थे, तो वो दिन भर अपनी कोठरी में ही रहते थे। पहले दिन ही नई जगह के तौर तरीके सीखने में गलती हो गई। मोहनदास सफेद कपड़े पहने अकेले व्यक्ति थे। कुछ हिंदुस्तानी लोग मोहनदास की मदद के लिए आगे आए। इनमें मुख्य थे एक डॉक्टर प्राण जीवन मेहता। आगे चल के वे गांधी जी के प्रिय मित्र और समर्थक भी बन गए। शुरू के महीनों में तो मोहनदास बहुत दुखी थे। घोर असुविधा थी, सब कुछ पराया था। घर की याद सताती थी, खासतौर पे भोजन के समय। माँ के सामने मांस ना खाने की कसम खाई थी, लेकिन लंदन में शाकाहारी खाना बहुत बेस्वाद होता था। सिर्फ ब्रेड और उबली सब्जियां मिलती थी तीनों समय। कहाँ तो माँ के हाथ से बना स्वादिष्ट मसालेदार भोजन रोज मिलता था और अब कहाँ एक दीवान के बेटे की फांके की नौबत आ गई थी। यहाँ पैदल चलने और पढ़ने की बचपन की आदत बहुत काम आई। जितना हो सकता मोहनदास शहर में पैदल घूमते और तरह तरह का साहित्य पढ़ते। घूमते रहने की वजह से समय के साथ उन्हें लंदन में शाकाहारी भोजनालय भी मिलने लगे और यहाँ खाना खाने वालों से दोस्ती होने लगी। मोहनदास के लिए अब शाकाहार मजबूरी नहीं था, नए दोस्त बनाने का एक तरीका बन गया था। मित्र उन पर जोर डालते थे कि केवल पढ़ाई नहीं, अंग्रेजों का रहन सहन सीखना भी जरूरी है। तो अब मोहनदास जेंटलमैन बनना चाहते थे।
तो उन्होंने कपड़े और महंगी टोपी सिलवाई, नाचना सीखने की कोशिश करी, वायलिन बजाना भी, बाल काढ़ना, टाई बांधना और भाषण देने की कला भी सीखनी चाहिए। मोहनदास यह सब सीख नहीं पाए, अलबत्ता इस पर खर्चा बढ़ता ही गया। उन्हें ध्यान था कि उनके बड़े भाई ने तंगी की हाल में उनकी विदेशी पढ़ाई के लिए धन का इंतजाम किया था। उन्होंने सोचा, मुझे कौन सा इंग्लैंड में जीवन बिताना है, लच्छेदार भाषण सीखकर मैं क्या करूंगा और नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्याधन बढ़ाना चाहिए। और फिर कुछ महीनों में वो समझ गए कि फिजूल खर्ची बंद होनी चाहिए। और फिर उन्होंने अपना वायलिन शिक्षिका को लौटा दिया कि वे उसे बेचकर धन लौटा सके। अपना भोजन खुद बनाने में मोहनदास ने आहार के प्रयोग करने की आदत पड़ गई। जीवन भर उन्होंने भोजन के प्रयोग किए और इससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक बना रहा। वकालत की पढ़ाई तो आसान थी, उसे मोहनदास ने आसानी से पार कर लिया। आज के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे कि जब बापू वकालत पढ़ने के बाद भारत वापस आए तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। 10 का बंडल बनाने और 10 से 20 तक की गिनती से परिचय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। चलो देखते हैं कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। 10 का बंडल क्या होता है और 9 से आगे चीजों को कैसे गिनते हैं। छोटू की माँ को शाम को बॉनफायर के लिए लकड़ियों की जरूरत है। छोटू जंगल से कुछ लकड़ियाँ ले आता है। छोटू, क्या तुम मुझे गिनकर बता सकते हो कि ये कितनी लकड़ियाँ हैं? हाँ माँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके आगे की गिनती तो मुझे नहीं आती। यह तो 9 से ज्यादा लकड़ियाँ हैं। कोई बात नहीं छोटू, चलो मैं तुम्हें 9 के आगे की गिनती सिखाती हूँ। 9 लकड़ियों में एक और लकड़ी जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगी 10। 10 लकड़ियाँ। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि किसी भी चीज के 10 के समूह को क्या कहते हैं? नहीं माँ, क्या कहते हैं? बच्चों, क्या आपको पता है 10 के समूह को क्या कहते हैं? चलो देखें। 10 का बंडल, बंडल ऑफ 10। इसका मतलब है कि अगर किसी भी चीज की संख्या 10 हो तो हम कह सकते हैं कि वो 10 के बंडल में है। क्या तुम मुझे इस कमरे में रखी चीजों में से 10 के बंडल के कुछ उदाहरण बता सकते हो? हाँ माँ, ये गिलास 10 है तो हम इनके समूह को 10 का बंडल कह सकते हैं। इसी तरह वो किताबें भी 10 हैं तो वो भी एक 10 का बंडल बना रही हैं, है ना माँ? हाँ छोटू, तुम बिल्कुल सही हो। बहुत अच्छे। चलो अब इन बची लकड़ियों को गिनते हैं। तो ये हैं 10 लकड़ियाँ और इनका 10 का बंडल हम ऐसे बना लेते हैं। 10 का एक बंडल और एक लकड़ी हो गई 11। 11 लकड़ियाँ। 10 का एक बंडल और 2 लकड़ियाँ हो गई 12। 12 लकड़ियाँ। 10 का एक बंडल और 3 लकड़ियाँ हो गई 13। 13 लकड़ियाँ। 10 का एक बंडल और 4 लकड़ियाँ हो गई 14। 14 लकड़ियाँ। 10 का एक बंडल और 5 लकड़ियाँ हो गई 15। 15 लकड़ियाँ। 10 का एक बंडल और 6 लकड़ियाँ हो गई 16। 16 लकड़ियाँ। 10 का एक बंडल और 7 लकड़ियाँ हो गई 17। 17 लकड़ियाँ। 10 का एक बंडल और 8 लकड़ियाँ हो गई 18। 18 लकड़ियाँ। 10 का एक बंडल और 9 लकड़ियाँ हो गई 19। 19 लकड़ियाँ। और 10 का एक बंडल और 10 और लकड़ियाँ मतलब 10 के 2 बंडल तो हो गई पूरी 20। 20 लकड़ियाँ। तो छोटू, हमारे पास जैसे ही 10 चीजें पूरी हो जाती हैं, हम उसका एक बंडल बना लेते हैं और 9 तक की संख्याओं को खुला गिनते हैं। फिर 19 के बाद जैसे ही हमारे पास
एक और लकड़ी आई तो हमने 10 का एक और बंडल बना लिया और हमारे पास हो गए 10 के 2 बंडल। इसका मतलब है कि मैं 20 लकड़ियाँ लेकर आया था। हाँ छोटू, तुम बिल्कुल सही हो। चलो अब जाकर हाथ धो लो। आप लोग भी अपने आसपास की चीजों की संख्या को 10 का बंडल बनाकर जरूर गिनना। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि 10 का बंडल क्या होता है और 9 से आगे चीजों को कैसे गिनते हैं। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने 10 के बंडल के बारे में जाना और 9 से ज्यादा चीजों को गिनना सीखा। इस वीडियो में हम 10 के बंडल बनाकर 9 से ज्यादा चीजों को गिनने के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। छोटू ने एथलेटिक्स में बहुत सारे पदक जीते हैं जो उसके घर में एक मेज पर रखे हैं। आज छोटू और आरती साथ में स्कूल जाने वाले हैं, इसलिए आरती छोटू के घर पर छोटू का इंतजार कर रही है। तभी उसकी नजर छोटू की मेज पर पड़ती है और तब तक छोटू भी तैयार होकर आ जाता है। अरे वाह छोटू, तुम्हारे पास तो कितने सारे पदक हैं। हाँ आरती, मैं हर साल स्कूल में एथलेटिक्स में भाग लेता हूँ। बहुत मजे आते हैं। अगले साल तुम भी लेना। चलो अब जल्दी से स्कूल चलते हैं। हाँ छोटू, चलो। तो बच्चों, क्या आप लोग बता सकते हो कि छोटू के पास कितने पदक है? चलो आओ साथ में गिने। यह है 10 पदक और इनसे हम 10 का एक बंडल बना सकते हैं। इसके अलावा है 4 और पदक। इसका मतलब है कि छोटू के पास 10 का एक बंडल और 4 पदक और मतलब कुल 14 पदक हैं। आपका भी यही उत्तर था ना? बहुत अच्छे। चलो अब छोटू और आरती के स्कूल चलते हैं। आज उनके स्कूल में स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है। इसके लिए छोटू और आरती को स्कूल और आसपास के इलाके से प्लास्टिक बोतल इकट्ठे करने का काम मिला है। चलो देखते हैं कि दोनों ने कितनी बोतलें इकट्ठी की हैं। पहले आरती ने जो बोतलें इकट्ठी की हैं उन्हें गिनते हैं। यह है 10 बोतलें, मतलब 10 का एक बंडल और इसके अलावा है और 5 बोतलें। तो 10 का बंडल और 5 हो गयी 15 बोतलें। इसका मतलब है कि आरती ने कुल 15 बोतलें इकट्ठी करी हैं। आपने भी ऐसे ही गिना ना? चलिए अब छोटू ने जो बोतलें इकट्ठी की हैं उन्हें गिनते हैं। यह है 10 बोतलों का एक बंडल और यह है 10 बोतलों का एक और बंडल। ये हो गए 10 के 2 बंडल, तो हो गई 20 बोतलें। इसका मतलब है कि छोटू ने कुल 20 बोतलें इकट्ठी की हैं। समझे बच्चों? ऐसे ही 9 से 20 के बीच में किसी भी संख्या को हम 10 के बंडल बनाकर गिन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने 10 के बंडल बनाकर 9 से ज्यादा चीजों को गिना। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने 10 के बंडल बनाकर चीजों को गिना। इस वीडियो में हम 9 से ज्यादा चीजों को गिनने के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। आज पिंकी और छोटू के मम्मी पापा की शादी की सालगिरह है। पिंकी और छोटू अपने मम्मी पापा के लिए एक कार्ड बनाने का फैसला करते हैं। कार्ड बनाने के लिए पिंकी को कुछ चीजों की जरूरत है और वो इन चीजों की लिस्ट बनाती है। छोटू, हमें कार्ड बनाने के लिए इन सब चीजों की जरूरत है। क्या तुम जल्दी से यह सब चीजें पास की दुकान से ले आओगे प्लीज? तब तक मैं कार्ड बनाना शुरू करती हूँ। ठीक है पिंकी, मैं अभी लाया। छोटू जल्दी से सामान लेकर वापस आ जाता है। वो 2 अलग रंग के कागज, 3 रंग बिरंगे रिबन और 8 रंग बिरंगे पेन लाया है। ये लो पिंकी। अरे छोटू, तुम तो सिर्फ 3 रिबन और 8 पेन लाए हो। ये तो बहुत कम है। तुमने लिस्ट ठीक से नहीं पढ़ी क्या? पर पिंकी, लिस्ट में तो यही लिखा था। नहीं छोटू, लिस्ट दिखाओ। ये लो पिंकी। बच्चों, आपको क्या लगता है पिंकी और छोटू में से कौन सही है? चलो देखें। देखो, इसमें सबसे पहले 2 कागज लिखे हैं जो तुम ठीक लाए हो। उसके नीचे बताओ इसमें क्या लिखा है?
1 और 2 मतलब 3 रंग बिरंगे रिबन। ओहो छोटू, तुमने तो 1 और 2 को जोड़ दिया। हम इस संख्या को ऐसे नहीं पढ़ते। यहाँ पर 1 का मतलब है 10 का 1 बंडल, मतलब 10 रिबन, और 2 का मतलब है 2 रिबन और, तो कुल मिलाकर हो गए 12 रिबन। समझे? ओह अच्छा, ओहो, मैंने तो पेन की संख्या भी गलत पढ़ी। मैंने 1 और 7 को जोड़ दिया और इसलिए मैं 8 पेन लाया। तो अब क्या तुम पेन की सही संख्या बता सकते हो? हाँ, 1 मतलब 10 का 1 बंडल और 7 का मतलब 7 पेन और, तो कुल हो गए 17 पेन, है ना पिंकी? हाँ छोटू, तुम बिल्कुल सही हो। चलो मैं जल्दी से जाकर और रिबन और पेन ले आता हूँ। ठीक है छोटू, थैंक यू। तो बच्चों, अब आप लोग भी छोटू की तरह 2 अंकीय संख्याओं को ठीक से पढ़ सकते हो ना? चलो एक और उदाहरण देखें। यह है कुछ फूल। इन फूलों की संख्या उनके नीचे लिखी है। क्या आप बता सकते हो कि यह कौन सी संख्या है? जी हाँ, ये है फूलों का 10 का 1 बंडल और 9 फूल और, मतलब 19 फूल। बहुत अच्छे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इन वीडियो में हमने सीखा कि 10 का बंडल बनाकर 9 से ज्यादा चीजों को कैसे गिनते हैं और 2 अंकीय संख्याओं को कैसे लिखते हैं। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय दोस्तों। Telekovic ka na rin. Diyan na. Alam. इकाई, वंश और दहाई। टेंस से परिचय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। चलो देखते हैं कि आप इस पाठ में क्या सीखोगे। इकाई, वंश और दहाई टेंस क्या होते हैं और संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में कैसे लिखते हैं। छोटू और उसकी माँ आज सब्जी लेने बाजार गए थे। घर आकर छोटू की माँ ने प्याज को छोड़कर बाकी सारी सब्जी फ्रिज में रख दी।
सारी प्याज मेज पर रखी हुई हैं। माँ, आपने सब्जी वाले को 1 किलो प्याज देने को बोला था। इसमें कितनी प्याज आई? क्या तुम मुझे गिनकर बता सकती हो कि हमने कितनी प्याज खरीदी है? हाँ माँ, मैं अभी बताता हूँ। रुको, प्याज की संख्या को तुम 10 के बंडल बनाकर गिनो। इसके लिए पहले 10 प्याज का एक बंडल बनाओ। ठीक है माँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यह लो माँ, यह है 10 प्याज का एक बंडल। बहुत अच्छे छोटू। अब और कितनी प्याज है? 1 प्याज और है माँ। तो यह है 10 प्याज का एक बंडल, जिसमें 10 प्याज हैं। और यह है एक और प्याज। तो हमारे पास कुल कितनी प्याज हो गई छोटू? 10 और 1, यानी हमारे पास 11 प्याज हैं, है ना माँ? हाँ छोटू, क्या तुम्हें पता है कि हम 11 को और कैसे लिख सकते हैं? नहीं माँ, कैसे लिख सकते हैं? चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ। जब हम 10 चीजों का एक समूह बनाते हैं, तो इस समूह को दहाई, टेंस कहते हैं। और जो खुली चीजें हैं, उन्हें इकाई, वंस कहते हैं। यानी दहाई मतलब 10 का समूह और इकाई मतलब 1, यानी खुली चीजें। और जब 10 इकाई होते हैं, तब वह एक दहाई बन जाते हैं। अच्छा छोटू, यह बताओ, क्या 9 प्याज मिलकर एक दहाई बना सकती हैं? नहीं माँ, इसके लिए हमें 1 प्याज और चाहिए होगी। यह 9 इकाई होंगी। बिल्कुल सही छोटू। इसका मतलब है कि 10 प्याज या 10 गेंद, सभी चीजें जो 10 के समूह में होती हैं, दहाई बनाती हैं, क्योंकि सब 10 के समूह में हैं। पर 4, 8 या 9 चीजें जो 10 से कम होती हैं, वो इकाई होती हैं और हम इन्हें अकेले गिनते हैं। समझे? हाँ माँ। तो अब क्या तुम बता सकते हो कि 11 प्याज में कितनी दहाई और इकाई है? 11 प्याज में 1 दहाई और 1 इकाई होंगे, है ना माँ? हाँ छोटू, तुम बिल्कुल सही हो। तो बच्चों, क्या आपको पता है, जब हम संख्याओं को इकाई और दहाई में लिखते हैं, तो उन्हें संख्या का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे अगर मेरे पास 15 गेंद हैं, तो यहाँ 15 में 5 का स्थानीय मान है 5 इकाई, मतलब 5 गेंद, और 1 का स्थानीय मान है 1 दहाई, मतलब 10 गेंद। तो कुल हो गई 15 गेंद। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि दहाई और इकाई क्या होते हैं और संख्याओं को दहाई और इकाई के रूप में कैसे लिखते हैं। अगली वीडियो में हम दहाई और इकाई के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। इकाई और दहाई के दिलचस्प उदाहरण भाग 1। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने जाना कि दहाई और इकाई क्या होते हैं और संख्याओं को दहाई और इकाई के रूप में कैसे लिखते हैं। इस वीडियो में हम संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में लिखने के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आज स्कूल की छुट्टी है और पिंकी अपनी माँ की स्टेशनरी की दुकान पर आई हुई है। आज ही दुकान पर नया सामान आया है। देखो बच्चों, कितनी सारी पेंसिल, पेन, शार्पनर और रबड़ हैं। पिंकी, जो भी नया सामान आया है, क्या तुम प्लीज उसमें से सब चीजों की संख्या गिनकर मुझे बता सकती हो? यहाँ एक पैकेट में 10 चीजें होंगी और बाकी चीजें डब्बे में खुली रखी होंगी। ठीक है माँ। पिंकी सबसे पहले पेंसिल की संख्या गिनती है। यह है 10 पेंसिल। फिर वह पेन की संख्या गिनती है। 10, 11, 12, 13 और 14। यह है 14 पेन। बच्चों, आप लोग भी पिंकी के साथ
इन सब चीजों की संख्या गिन रहे हो ना? पेन के बाद वह शार्पनर की संख्या गिनती है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। यह है 17 शार्पनर। और आखिर में वह रबड़ की संख्या गिनती है। 10 और 10, यह है 20 रबड़। बहुत अच्छे पिंकी, थैंक यू। चलो बच्चों, अब इन सब संख्याओं को दहाई और इकाई के रूप में लिखते हैं। सबसे पहले पेंसिल की संख्या को देखते हैं, जो है 10, यानी इसमें 1 दहाई है और 0 इकाई है। अब पेन की संख्या को देखते हैं, जो है 14। अब क्या आप लोग बता सकते हो कि इसमें कितने दहाई और इकाई हैं? चलो देखें। यह है 10 पेन का एक बंडल और 4 पेन और, यानी इसमें 1 दहाई और 4 इकाइयां हैं। आपका भी यही उत्तर था ना? बढ़िया। चलो अब शार्पनर की संख्या को देखते हैं, जो है 17। इसमें भी अगर हम एक 10 का बंडल बनाते हैं तो बचे और 7 शार्पनर, यानी इसमें 1 दहाई और 7 इकाइयां हैं। अब आखिर में चलो रबड़ की संख्या को देखते हैं, जो है 20। क्या आप लोग बता सकते हो इसमें कितनी इकाई और दहाई हैं? यह है 10 का एक बंडल और अब बचे और 10 रबड़, यानी यह 10 का एक और बंडल है। हमारे पास 10 के 2 बंडल हैं, इसलिए 20 में 2 दहाइयाँ और 0 इकाई हैं। समझे? आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में लिखा। अगली वीडियो में हम कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों। इकाई और दहाई के दिलचस्प उदाहरण भाग 2। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में लिखा। इस वीडियो में हम ऐसे कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। छोटू और आरती छोटू के घर पर साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। कल ही स्कूल में उन्होंने इकाई और दहाई के बारे में पढ़ा है। तभी आरती की नजर छोटू की अलमारी में रखे खिलौनों पर जाती है। अरे वाह, तुम्हारे पास तो कितने सारे रंग बिरंगे खिलौने हैं। यह कितने खिलौने होंगे छोटू? थैंक यू आरती। चलो हम एक खेल खेलते हैं जिसमें मैं तुम्हें सिर्फ यह बताऊंगा कि किसी भी चीज की संख्या में कितने इकाई और दहाई हैं और तुम्हें वह संख्या बतानी होगी। ठीक है? ठीक है छोटू। खिलौनों की संख्या में 1 दहाई और 0 इकाई है। यह तो गलत है छोटू। 1 दहाई और 0 इकाई मतलब तुम्हारे पास बस एक ही खिलौना है, पर अलमारी में तो बहुत सारे खिलौने रखे हैं। नहीं आरती, इसका मतलब 1 नहीं, 1 दहाई मतलब 1 10 का बंडल, यानी मेरे पास 10 खिलौने हैं। समझी? ओह हाँ, यानी बच्चों 1 दहाई और 0 इकाई बनाते हैं 10। चलो अब मैं अपने रंग बिरंगे पेन की संख्या बताता हूँ। पेन की संख्या में 1 दहाई और 5 इकाइयाँ हैं। तो तुम्हारे पास 1 और 5 यानी बस 6 पेन हैं। नहीं आरती, तुमने तो 1 और 5 को जोड़ दिया, जो गलत है। 1 दहाई मतलब 10 पेन और 5 इकाइयाँ मतलब 5 पेन, यानी मेरे पास 10 और 5 15 पेन हैं। समझी? अरे हाँ छोटू, इसका मतलब है कि 1 दहाई और 5 इकाइयाँ बनाते हैं 15। तुमने तो इकाई और दहाई का विषय अच्छे से समझ लिया है। बच्चों, क्या आपने भी छोटू की तरह यह विषय
ठीक से समझ लिया है? चलो देखें। यह है कुछ टॉफी। इनकी संख्या में 1 दहाई है और 6 इकाइयां हैं। क्या आप लोग बता सकते हो कि यह कितनी टॉफी है? 1 दहाई मतलब 10 टॉफी और 6 इकाई मतलब 6 टॉफी। 10 और 6 यानी यह है 16 टॉफी। आपका भी यही उत्तर था ना? बहुत अच्छे। चलिए ऐसा एक और उदाहरण देखते हैं। यह है कुछ फूल। इनकी संख्या में 1 दहाई है और 2 इकाई हैं। क्या आप लोग बता सकते हो कि यह कितने फूल हैं? 1 दहाई मतलब 10 फूल और 2 इकाई मतलब 2 फूल। 10 और 2 यानी यह है 12 फूल। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने संख्याओं को दहाई और इकाई के रूप में लिखना सीखा। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय दोस्तों। आओ मीनू और चीनू से मिले। मीनू उठो, चीनू जल्दी उठो, मेरा गला दर्द हो रहा है। नमस्कार मुर्गा चाचा। नमस्ते मीनू। आलसी चीनू उठो, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नमस्कार मुर्गा चाचा। नमस्ते चीनू, जल्दी बाहर आओ। तुम दोनों अपने नए मित्र से मिलो। नमस्ते, मेरा नाम बज है। तुम्हारा क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम मीनू है। ये कौन है? वह चीनू है। वह मेरा भाई है। वह एक लड़का है। ओह, मैं यह नहीं जानता था। तो तुम एक लड़की हो और चीनू एक लड़का। नमस्ते चीनू। नमस्ते बज। मुझे इन्हें प्यार करते हैं। ये हमें बहुत सारी कहानियाँ सुनाती हैं। प्रणाम दादी, मुझे भी कहानियाँ पसंद हैं, मगर दादी कौन होती है? दादी मेरे पिताजी की माँ है। तो तुम्हारे पिताजी के पिताजी कौन हैं? दादाजी। बस क्या तुम कुछ जानते हो? मेरी माँ की माँ हमारी नानी है और मेरी माँ के पिताजी मेरे नाना हैं। मुझे दादी दादा बहुत पसंद है। वे हमेशा प्यार करते हैं।
हम सब साथ रहते हैं। ओह, यह राजा है, हमारा छोटा सा कुत्ता। यह बहुत शरारती है। राजा, तुम्हें बस के प्रति थोड़ा दयालु होना चाहिए। अच्छा बस, अब हम विद्यालय जा रहे हैं। क्या तुम हमारे विद्यालय जाना चाहोगे? थोड़ा ठहरो, हम अपनी वर्दी पहनकर अभी आते हैं। तुम विद्यालय कैसे जाओगे? हम पैदल विद्यालय जाते हैं। बस, यह मेरी सबसे अच्छी सहेली शीला है। यह भी हमारे साथ पैदल विद्यालय जाती है। यह रहीम है, यह मेरा प्रिय मित्र है। यह अपने पिताजी के साथ साइकिल पर बैठकर विद्यालय आता है। मैं उड़कर विद्यालय जाऊंगा। ही ही ही। यह हमारा विद्यालय है। बस, यह विद्यालय की घंटी है। ओह, मेरे कान। यह मेरी कक्षा है। ये मेरी सहेलियां हैं। कैसी हो तुम सब? मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। बस आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि हम कहाँ खेलते हैं। हम यहाँ अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। हम गिट्टी, स्टापू और छुपन छुपाई खेलते हैं। मुझे तुम्हारा विद्यालय बहुत पसंद है। क्या मैं हर रोज तुम्हारे साथ विद्यालय आ सकता हूँ? हाँ, बस तुम भी। दोस्तों, आओ देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा। प्रश्न और उत्तर। तुम्हारा नाम क्या है? तुम लड़का हो या लड़की? तुम्हारी उम्र क्या है? क्या तुम्हारी कोई बहन है? तुम्हारी बहन का क्या नाम है? क्या तुम्हारा कोई भाई है? तुम्हारे भाई का क्या नाम है? तुम विद्यालय कैसे जाते हो? पैदल, साइकिल, बस, ट्रैक्टर, रेलगाड़ी, या नाव। दोस्तों, क्या तुम भी रोज विद्यालय आओगे? तुम चीनू, बस और मुझे स्कूल में मिल सकते हो। अच्छा दोस्तों, अब हम जाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लकड़बग्घा यानी हायना के एनक्लोजर के पास चलेंगे। ये मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका के घास के मैदान, रेगिस्तान, जंगलों और पहाड़ों में पाए जाते हैं। ये भारत के जंगलों में भी मिलते हैं।
लकड़बग्घा ज्यादातर परिजीवी और मांसाहारी जानवर होते हैं जो होनिंडे परिवार के सदस्य हैं। शक्तिशाली जबड़ा, मजबूत अगली टांगे और नुकीले दांत होने के बावजूद ये बड़ा शिकार नहीं करते हैं, बल्कि ये किसी दूसरे शिकारी जानवर द्वारा मारे गए जीव को खाते हैं। लेकिन कभी कभी ये बीमार और जख्मी छोटे जानवर का शिकार भी कर लेते हैं। लकड़बग्घों के आगे के 2 पैर पीछे के दोनों पैरों से बड़े होते हैं, जिसका असर इनके चाल पर भी पड़ता है। इनको चलते हुए देखने पर ऐसा लगता है मानो ये लंगड़ा कर चल रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर इनके दौड़ने की रफ्तार काफी तेज होती है। सामान्य तौर पर लकड़बग्घा के शरीर के बालों का रंग भूरा होता है। धारीदार लकड़बग्घा के हल्के काले रंग की धारियां भी होती हैं और धब्बेदार लकड़बग्घा के शरीर पर काले रंग के धब्बे होते हैं। यह प्रायः समूह में रहना पसंद करते हैं। मादा लकड़बग्घा 2 से 3 वर्षों में बच्चे पैदा करने योग्य हो जाती है और करीब 3 महीने की गर्भावस्था के बाद मादा लकड़बग्घा एक बार में 2 से 4 शावकों को जन्म देती है। नर लकड़बग्घे का वजन 26 से 41 किलोग्राम का होता है, जबकि मादा लकड़बग्घे का वजन 26 से 34 किलोग्राम का होता है। एक स्वस्थ लकड़बग्घे का जीवन काल 20 से 25 सालों की होती है और इसकी ऊंचाई 66 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक होती है। हायना मूल रूप से पूरे भारत में पाया जाता है। भारत में सभी प्रकार के जंगलों में मिलते हैं, खास करके विशेष जहाँ मनुष्यों की आबादी है उस जगह पे ये अधिक भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। प्रायः ये सड़क पे जंगल के किनारे पाए जाते हैं। हायना जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत शेड्यूल 3 का प्राणी है, जिसे इसे लोअर रिस्क पे रखा गया है। रख रखाव पर काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। साप्ताहिक इनकी केजों की सफाई होती है, मोट सफाई होती है, घास की कटाई होती है। जाड़े के ऋतु में इन्हें हीटर वगैरह दिया जाता है। गर्मी के मौसम में कूलर और पंखे इत्यादि की व्यवस्था की जाती है ताकि इनके मौसम के हिसाब से यहाँ पे ये रह सके। लकड़बग्घे की एक विशेष खासियत होती है कि ये जो बोलते हैं तो इनका बोलने का जो आवाज होता है लगता है कि कोई लकड़ी पे आरी चला रहा है। भेड़िया कैनिडाए पशु परिवार का सबसे बड़ा वन जीव है। ये मुख्यतः अमेरिका, यूरोप और एशिया के जंगलों में मिलते हैं। भेड़िए बेहद सामाजिक जानवर होते हैं। ये समूह में ही रहते हैं और समूह में ही शिकार करना पसंद करते हैं। इनके समूह को पैक कहा जाता है। सामान्यतः एक पैक यानी समूह में 8 से 9 भेड़िए होते हैं, लेकिन किसी किसी पैक में 20 से 30 भेड़िए भी हो सकते हैं। इनकी सामाजिक संरचना बहुत मजबूत होती है और नियम बेहद कड़े होते हैं। हर समूह में एक अल्फा नर और मादा होती है जो समूह का नेतृत्व करते हैं। भेड़िया के जबड़े काफी मजबूत होते हैं। इनमें 42 दांत मांस को काटने चीरने के साथ ही हड्डियों को चबाने का काम भी बखूबी करती है। इनमें गजब की सहन शक्ति और चलने की क्षमता होती है। कभी कभी ये भोजन की तलाश में अपने घर से कई किलोमीटर दूर चले जाते हैं। ये सामान्यतः 8 किलोमीटर की रफ्तार से पूरे दिन चल सकते हैं, लेकिन शिकार मिलने पर ये काफी तेज और फुर्तीले हो जाते हैं। ये सामान्यतः 100 से 130 सेंटीमीटर लंबा और 60 से 95 सेंटीमीटर ऊंचा होते हैं। इनकी औसत उम्र 13 से 15 सालों की होती है। ये 2 से 3 साल में प्रजनन योग्य हो जाते हैं और इनका प्रजनन काल लगभग 2 महीनों का होता है। एक बार मादा भेड़िया 4 से 7 बच्चों को जन्म देती है। इनके बच्चों को पप्स भी कहा जाता है। भेड़ियों की नजर बहुत तेज होती है और उनके सूंघने की ताकत भी गजब की होती है। ये कैनेडी फैमिली का सबसे बड़ा सदस्य होता है, अर्थात ये कुत्ते के फैमिली से संबंधित है
और इनका जो कलर होता है ये ग्रे कलर का होता है। वुल्फ जो हैं वो झुंड में रहना पसंद करते हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन लगभग इंडिया में सभी तरह के फॉरेस्ट में है। और पटना जू में इनकी संख्या 5 है, जिसमें 2 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। लास्ट ईयर 1 मेल और 1 फीमेल को वनलूर जू से लाया गया था। अपने से बड़े जानवर को भी, कई गुना बड़े जानवर को भी झुंड में रहने के कारण मारने में सफल होते हैं। काफ़ी तेज़ी से दौड़ सकते हैं। इनका जो मैक्सिमम स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रिकॉर्ड किया गया है। पटना जू में इनको मेनली हम लोग बीफ खाने के लिए देते हैं, जो लगभग 2.5 से 3 केजी तक एक जानवर बीफ को खाना पसंद करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद भेड़िया और लकड़बग्घा पर विशेष ध्यान दिया जाता है और यहाँ आने वाले दर्शक इनके एनक्लोजर के पास जरूर जाते हैं और इन्हें आश्चर्य की नजरों से देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे। क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ मिठा लेते हैं। चल। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान।
इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।